गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीद वारस से आज आपको क्लास 9th का हिंदी का काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर कबीर के दोहे से साखियाँ आपको समझाऊंगी। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में कुछ हम लोग जान जाएं। कबीरदास जी जो है कि 1518 में लोग मानते हैं कि उनका देहांत हुआ था मगहर में, और 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। लोक जन मानस के कथित अनुसार नीरू और नीमा दंपति ने उनको, जुलाहा दंपति ने उनको पाला था। ठीक है, और कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं, और भक्तिकालीन के निर्गुण प्रमुख कवि थे, या कह सकते हैं कि उस परंपरा के प्रवर्तक भी थे। ठीक है, और ये उस समय चल रही जो कुरीतियाँ थीं, जातिवाद का भेदभाव था, इन सब के आसपास का वो जो है कि काव्य लिखते थे। लोगों में जो है कि फैली हुई बुराइयां थी, उसका जो है कि क्या बोलते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते थे, और जो भेदभाव था, पाखंड था, उसका खंडन करते थे और एक ही ईश्वर को ये मानते थे। ठीक है, इनका मतलब था कि चाहे राम कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे कुछ भी कहो, ईश्वर एक ही हैं। चलिए ठीक है, फिर हम आते हैं साखियों पर। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कह रहे हैं कि मानसरोवर से तात्पर्य है वो जगह जहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं करता है, जहाँ पे अच्छा लगता है। और कह रहे हैं कि उसको इन्होंने कहा है भक्ति। कह रहे हैं ईश्वर की भक्ति अगर सच्चे मन से करो तो भक्ति से अच्छा कुछ भी आपको नहीं लगता है। और मानसरोवर में कह रहे हैं कि दो हंस हैं, वो वहाँ पे खेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से इंसान प्रभु की भक्ति में लीन होके और प्रभु को याद करता है, प्रभु के बारे में भक्ति करता है, और उसका जब मन लग जाता है तो वो कहीं जाना नहीं चाहता है, भक्ति मार्ग को ही अपनाता है। उसी तरह और भक्ति मार्ग को ही इन्होंने, जो कि अच्छा, जहाँ पे अच्छा लग रहा है, मानसरोवर कहा है, और हंस हम लोगों को कहे हैं। और कहे हैं कि तब वो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। और वो अब वहाँ पे भगवान की भक्ति कर रहा है, रम गया है, अब और कहीं जाना नहीं चाहता है। कवि के अनुसार अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं, सच्चे मन से आप भगवान के भक्ति मार्ग पे चलते हैं, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इतना वो अच्छा लगने लगता है भक्ति करना। ठीक है ना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कह रहे हैं आज मनुष्य का दुश्मन हो गया है, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर भेदभाव है, जातिगत जो है कि क्या बोलते हैं, वैमनस्यता है, और इन सब चीज़ों के कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अगर लोग जो है कि भगवान की भक्ति करें, और जब भक्ति करते हैं और इन सब चीज़ों से जब भक्ति करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जिस कारण उनका मन स्वच्छ होता है, और एक दूसरे के प्रति तब लोगों को लोग समझ जाएं कि चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, जो कुछ भी हैं, सब लोग एक जैसे हैं। तब एक दूसरे से लोगों को प्रेम होने लगेगा, और बुराइयाँ व्याप्त नहीं होंगी, एक दूसरे के प्रति बैर वैमनस्यता नहीं फैलेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूख है दे झक मार। ठीक है, कह रहे हैं जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, भक्ति ज्ञान, तो क्या बोलते हैं, आपको आराम से भक्ति के ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए, आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथी अपना मस्त होके चलती है। कह रहे हैं स्वान रूप संसार है, भूख है जग मार। कह रहे हैं कुत्ता समाज है, समाज को, संसार को उन्होंने कुत्ते की उपमा दी है। कहे हैं कि उनको जिस प्रकार से हाथी चलती है, कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार से आप हाथी की भांति आप अपने ज्ञान मार्ग पे चलिए, आप अपनी अच्छाई पे चलिए,
इस पे चलिए और भौंकने दीजिए कुत्तों को। कुत्ते भौंकेंगे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके भौंकने से कुछ आपका बिगड़ या बन नहीं जाएगा। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि समाज से ऊपर होके या समाज से अलग आप कोई काम करते हैं, कोई अच्छाई की तरफ आप अग्रसर होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो लोग आपकी बुराइयां करेंगे, लेकिन आपको उस बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथी कुत्ते के भौंकने पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कह रहे हैं कि एक दूसरे के भेदभाव के कारण हिंदू मुसलमान का उस समय बहुत भेदभाव चलता था। एक दूसरे के प्रति लोगों को मन में बहुत ज़्यादा जो है कि वैर भाव था। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तुम खराब हो। ठीक है, तुम्हारी भक्ति सही नहीं है, आपकी भक्ति में त्रुटियां हैं, लाइक ये सब चीज़ें बहुत सारी थी, जिसके कारण लोग सच्चे मन से भगवान को क्या बोलते हैं, सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका मन जो है कि बुराई में लगा हुआ था। अगर वो सच्चे मन, इसलिए वो भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका मन दूसरों की बुराई में लगा हुआ था, दूसरे की कमी निकालने में लगा हुआ था, जिसके कारण जो है कि कोई सच्चा संत उस समय नहीं हो पाता था, न वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर पाता था। इसलिए कवि कहना चाहते हैं, कबीरदास जी, कि आप एक दूसरे की बुराई को छोड़ के मैं अच्छा हूँ को छोड़ के आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करिए और भगवान के भक्ति मार्ग पे आप अग्रसर हो जाएं, वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। ठीक है। कह रहे हैं हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा जो जीवता जो दूह के निकट ना आई। कह रहे हैं हिंदू मर रहे हैं राम कह के, मुसलमान खुदा कह के। कह रहे हैं क्या वो ऐसा नहीं है, आपके राम या खुदा जीवित ही नहीं है जो आप दोनों के निकट पहुंच पा रहे हैं? मतलब आप राम और खुदा कह के एक दूसरे में कट मर रहे हैं और जो है कि क्या बोलते हैं, अपने आप को ही उच्च मान रहे हैं। क्या भगवान जो है कि क्या बोलते हैं, भगवान एक ही हैं, चाहे आप राम कहिए, चाहे रहीम, चाहे खुदा कहिए, चाहे राम, सब एक ही है, ईश्वर का एक ही रूप है। इसलिए आप दोनों के नाम पे कटिए मरिए बिल्कुल भी मत। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कह रहे हैं कि काबा ही काशी हुआ है, राम ही रहीम हुआ है, जिस प्रकार से गेहूं आटा हुआ है। कह रहे हैं कि आप लोग अपने प्रेम, व्यवहार, भाईचारा से जो है कि उस भाईचारा की चक्की में ये जो बुराइयां हैं इसको पीस दीजिए। ठीक है। क्योंकि राम और रहीम एक ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और जब जो है कि क्या बोलते हैं, जो पीस के जब हम गेहूं को पीसते हैं और आटा जब वो बनता है तब वह स्वाद में आता है, उसी तरह जब भाईचारे की चक्की में जब हम इन बुराइयों को, भेदभाव को, एक दूसरे के प्रति जो वैर है, इन सब चीज़ों को अगर हम पीस देंगे तब हमको प्रेम और भाईचारे के बीच में स्वाद, आनंद की प्राप्ति होगी और बैठ के हम लोग राम और रहीम, ठीक है, बैठ के हम लोग आराम से उस आटे को, उसका स्वाद लेंगे। ठीक है, उससे बने पकवान का। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी कि ऊंचे कुल में जन्मने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप उच्च कुल में जन्म लेके कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोने के कलश में मदिरा भर दी जाती है तो सोने के कलश की क्वालिटी के कारण मदिरा की इज्जत नहीं होती है। मदिरा भरने से उस कलश का, अगर 2 कलश में, एक में पानी रख दिया जाए सोने मिट्टी के कलश में और एक सोने के कलश में मदिरा, तो लोग मिट्टी के कलश का जल ही ग्रहण करना चाहेंगे। बिल्कुल वो नहीं चाहेंगे कि वो जो है कि सोने के कलश से शराब को पिए। कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्मने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके कर्म उच्च न हो। ठीक है,
साखियाँ पढ़ लिए हैं। शब्द का हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, सेकंड हमारे सिलेबस से कट गया है, ठीक है। शब्द में है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कह रहे हैं कबीर दास जी कि मुझे, भगवान कह रहे हैं मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भक्त तुम, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, न मैं मंदिर में हूँ न मस्जिद में हूँ, न काबा कैलाश में हूँ, ठीक है। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। कह रहे हैं ईश्वर कहते हैं कि मैं किसी कोई यज्ञ, हवन, पूजा या किसी भी चीज़ में मैं नहीं हूँ, किसी योग वैराग में नहीं हूँ, ठीक है। कि आप योग कर लीजिए, आप समाधिस्थ हो जाइए कहीं पे जो है कि, तो आप मुझे प्राप्त कर लेंगे। मैं ऐसी किसी जगह खोया हुआ नहीं हूँ, खोजी होई तो तुरते मिली हैं पर भर की तलाश में। कह रहे हैं अगर आप खोजना मुझे चाहते हैं तो मैं तुरंत आपको मिल जाऊँगा। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं तो पल भर की तलाश में मिल जाऊँगा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कहते हैं कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कबीर कहता है और सच्चे संत सुनो, सभी की एक एक की श्वास में प्रभु जो है कि विराजमान है, एक एक सांसों के कण कण में आपके प्रभु विद्यमान हैं। आप अगर सच्चे मन से खोजना चाहें तो हर ईश्वर के अंदर प्रभु विद्यमान है, ठीक है। देख रहे हैं कबीर जी के शब्दों का जादू। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है, ठीक है ना। ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, इन्होंने अपने काव्य की एक पंक्ति में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ। लेकिन ये जो है कि अपने ज्ञान जो है कि कहते हैं ना कि नेचुरल पावर, ठीक है, थी इनके पास, जिससे इन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो है कि क्या बोलते हैं, नीतियों से पूर्ण काव्य का जो है कि इन्होंने रचना की, जिसको पढ़ के उस समय के क्या इस समय के लोग भी अपने आप से जो है कि नैतिकता पा सकते हैं, ठीक है। नैतिक चीज़ों का अपने अंदर संचार कर सकते हैं, ठीक है।